आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भागे भागे सम्राट चौधरी को बीजेपी कार्यालय पहुंचना पड़ा? क्यों सम्राट चौधरी की रातों की नींद इन दिनों उड़ी हुई है? आखिरकार बीजेपी कार्यालय में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है? और सम्राट चौधरी ने आज बीजेपी कार्यालय में क्या क्या निर्देश दिए हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या बात हुई और सम्राट चौधरी के इस बैठक के क्या कुछ मायने हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल आज सम्राट चौधरी भागे भागे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बैठक भी हुई और इस बैठक में सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को कई मूल मंत्र दिए। लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ताओं से सम्राट चौधरी मुलाकात किए और मुलाकात के दौरान बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई, रणनीति बनी, कैसे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करेंगे, इसको लेकर सम्राट चौधरी ने मूल मंत्र दिया। दरअसल सम्राट चौधरी की साख दांव पे इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव है। यह उस सीट का चुनाव है जो नितिन नवीन की सीट थी और भाजपा की ये परंपरागत सीट है। ऐसे में अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साख दांव पे लगी है। अगर ये सीट भाजपा हारती है तो इसका जिम्मेदार जो है वो सम्राट चौधरी कहीं न कहीं हो सकते हैं। आज बीजेपी कार्यालय में सम्राट चौधरी कार्यकर्ताओं से कैसे मिल रहे हैं, क्या कुछ बातें हो रही है और इस पूरे मुलाकात को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रभात मुलाकात ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। ऐसी कोई बड़ी बैठक नहीं है, अनौपचारिक बैठक है। माननीय सम्राट चौधरी जी पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं तो एक एक कार्यकर्ताओं के मर्म को, दर्द को समझते हैं। उस नाते वो कार्यकर्ताओं से मिलने चले आए हैं। कहीं कोई ऐसी बैठक नहीं है। जो विधायक दल की बैठक थी वो संभवतः कल होगी और चूँकि अब जब अनौपचारिक बैठक में भी बैठके में बातें निकलती हैं, बातें होती हैं, बातें क्या होंगी, बांकीपुर चुनाव ही होगा। तो निश्चित तौर पर बांकीपुर चुनाव जो हम लोगों ने पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी को 52,000 से हराने का काम किया था, इस बार वो आंकड़ा और बड़ा होगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 3 अगस्त को बांकीपुर में इतिहास लिखने जा रही है। और अभी पार्टी कार्यालय में लगभग 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का अभिवादन किया, पुष्प देकर, बुक्के देकर, मोमेंटो देकर और अंग वस्त्र उड़ाकर। और यही मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि चूँकि मुख्यमंत्री आवास में एक साथ इतने कार्यकर्ताओं का मिलना संभव नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री जी 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन पे कार्यालय भी आ जाते हैं। क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं तो प्रदेश कार्यालय से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका विशेष लगाव रहा है और उस नाते आज वो एक अनौपचारिक भेंट है, अनौपचारिक मुलाकात के लिए पार्टी कार्यालय आए। तो आपने सुना, प्रभात मुलाकात ने साफ तौर पे कहा है कि ये अनौपचारिक बैठक है और सम्राट चौधरी कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं इसलिए पार्टी कार्यालय से उनका जुड़ाव रहा है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज जो मूल मंत्र दिया गया, इससे साफ पता चलता है कि सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ने का सबसे बड़ा वजह जो है इन दिनों बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो कहीं न कहीं इसका ठीकरा सम्राट चौधरी के नेतृत्व पे फोड़ा जा सकता है और इसी वजह से सम्राट चौधरी इस तरीके से बेचैन है। जिस दिन सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी उस दिन भी इस बात की चर्चा हुई थी कि सम्राट चौधरी और नीतीश के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात हुआ है, कैसे कैंडिडेट उतारे जाए ताकि ये सीट जीता जा सके। अवैध किले को बचाने के लिए सम्राट चौधरी जी-जान से लगे हुए हैं। लगभग 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बांकीपुर का सीट जीतना चाहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी परेशान हैं और लगातार कार्यालय में जाके एक एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इसी कड़ी में आज 200 से अधिक कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है, बैठकें की हैं, बातचीत हुआ है और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कैसे जीता जाए इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई गई है। अब देखना होगा बांकीपुर का चुनाव जो है वो कौन जीतता है, सम्राट चौधरी की मेहनत रंग लाती है या फिर कोई बड़ा कमाल होता है। आपको क्या लगता है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही ये चुनाव कौन जीतेगा ये भी लिखते जाइएगा।